क्या हुआ लड़की? तुम्हारे लिए ये सम्मान की बात है कि मैं यहाँ खाने आया हूँ। सुनो, चलो एक शर्त लगाते हैं। तो शर्त यह है कि तुम्हारा पति खाने में प्याज के लिए इस्तेमाल करेगा या नहीं। अगर उसने इस्तेमाल किया तो तुम्हारा परिवार मारा जाएगा, अगर नहीं किया तो तुम सब बच जाओगे। साहब, ये रहा आपका ऑर्डर, मटन नूडल्स बिना प्याज कली के। मैं मटन नहीं खाता। नमस्ते जनरल साहब। क्या सिर्फ तुम ही आए हो? बाकी खानदान की मुखिया कहाँ है? बात दरअसल ये है कि एक मुसीबत आई है। कैसी मुसीबत? साहब, सच में गलती नहीं है मेरी। इस शहर के केन खानदान वाले हमेशा ही मेरे खिलाफ रहे हैं। जब मैं उन्हें समझाने पहुंचा तो पता नहीं वहाँ कहाँ से एक ताकतवर बच्चा आ गया। मेरे लोग उसके आगे बिल्कुल भी नहीं टिक पाए और फिर उन्होंने हमें भगा दिया। तुम एक बच्चे से हार कर आए हो? बेवकूफ बना रहे हो? नहीं साहब, मैं ऐसा क्यों करूंगा? तुम मेरे किसी काम नहीं आ सकते क्या? आधा घंटा देता हूँ तुम्हें। सभी मार्शल आर्ट्स के खानदानों के मुखिया को लेकर मुझसे मिलने आओ। जी जनरल साहब, नमस्ते। निकलो। तुम लोगों के पास 3 दिन है। इस शहर में तुम्हारा जो कुछ भी है, यानी व्यापार, संपत्ति और घर, सब कुछ छोड़ने के लिए। अब से उस पर फौज का हक होगा। अगर तुम लोगों ने देर की तो अंजाम बुरा होगा। जनरल साहब, अगर हमने अपना सब कुछ आपको दे दिया तो हम कैसे जिएंगे? हम क्या करेंगे और कहाँ जाएंगे? हाँ साहब, बताओ इन्हें ल्यूक। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अपना सब कुछ मेरे हवाले कर दो। तुम जियो या मरो, उससे मुझे क्या। मैं जो कह रहा हूँ वो बात अपने दिमाग में डाल लो। चलो अब निकलो यहाँ से। निकलो। जनरल साहब को सिर्फ संपत्ति की पड़ी है, उन्हें हमारी जान की कोई परवाह नहीं। सही कहा। हम सबका खानदान काफी बड़ा है और अचानक वो लोग हमसे हमारा सब कुछ छीनना चाहते हैं। हम जिएंगे कैसे? क्या करेंगे बताओ? ऐसे वक्त में हमें उनके पास जाना चाहिए। किसकी बात कर रहे हो? केन खानदान। चलो। केन साहब, हम आपके पास मदद मांगने आए हैं। हाँ केन साहब, पूरे शहर में सिर्फ आपके खानदान में जॉर्न खानदान से लड़ने और उन्हें हराने की ताकत है। वो जीत हमें ट्रेवर की वजह से मिली है। उसने ही जॉर्न के लोगों को हराया। क्या कहा? ट्रेवर? 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 इस वक्त में आपको मजाक कैसे सूझ सकता है? आपका भतीजा छोटा बच्चा है, वो केन खानदान के लोगों को मारकर डराकर भगा कैसे सकता है? हाँ। मुझे पता है कि आप लोगों को यकीन नहीं है, पर जो भी आपने सुना वो सच है। ट्रेवर बहुत ही शक्तिशाली है। उसने जॉन खानदान को ही नहीं बल्कि बुजुर्गों को भी हराया। क्या ये सच है यास्मीन बेटा? मेरी दीदी आपसे झूठ क्यों कहेंगी? इसमें उनका क्या फायदा? अच्छा, चलिए मान लिया आपका भतीजा बहुत ही कमाल का है, लेकिन केन साहब, वो जनरल जो हमसे हमारा सब कुछ छीनना चाहता है, उसे संभालना आसान नहीं होगा, वो भी एक बच्चे के लिए। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। हाँ। बेफिक्र रहिए, हम सब एक ही शहर के हैं। वो जनरल हमारा सब कुछ छीनना चाहता है। हम एक साथ लड़ेंगे, एक साथ मरेंगे। याद रखिएगा, सही वक्त आने पर हम लोगों से जो बन पड़ेगा वो हम करेंगे। सबकी मदद करेंगे। हाँ। ठीक है केन साहब, अब हम चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। ट्रेवर, हम लोगों को क्या करना चाहिए? ताऊ जी, आप इस शहर के भविष्य की, सबके खानदान की इज्जत की जिम्मेदारी इस बच्चे को दे रहे हैं। खामोश रहो। भूल गए कि इस बच्चे ने तुम्हें बुरी तरह से हराया है। मैं तो बस आप लोगों की रक्षा करना चाहता हूँ, मुझे किसी और की परवाह नहीं। लेकिन छोटू, हम पर हमला होने वाला है। फौजी यहाँ आ चुके हैं। सभी लोगों को उनसे खतरा है। अगर शहर वाले नहीं बचे तो परिवार कैसे बचेगा? शहर वाले नहीं बचे तो परिवार कैसे बचेगा? मिस्टर जॉन, जब मेरी फौज शहर आने वाली थी सारे मार्शल आर्ट्स खानदान से लड़ने के लिए, तो फिर तुम उनसे लड़ने क्यों गए? मुझे समझाओ जरा। माफ करिए जनरल साहब, आपकी फौज को आने में वक्त लगता और उन खानदानों को यहाँ रहते हुए काफी अरसा हो गया है। सभी बड़े लोग हैं। अगर हम जल्दबाजी में हमला करते तो वो बगावत कर सकते थे। वो मामूली योद्धा है।
क्या उनका शरीर फौज की गोलियों से ज्यादा मजबूत है? बताओ मुझे। जनरल साहब, आप तो यही चाहते हैं ना कि वो अपना सब कुछ आपको दे दे। उन सभी खानदानों को अपनी इज्जत बड़ी प्यारी है। अगर हम उन पर हमला करने के बजाय उनकी इज्जत को तार तार करते और उन्हें हराते तो वो आसानी से आपकी बात मान लेते। जनरल साहब, हमारे बाकी के साथी अब तक पहुंचे नहीं, तो ऐसे ही लड़ना सही नहीं होगा। अभी तैयारियां पूरी नहीं हुई, हमें संभल कर रहना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो उनसे मार्शल आर्ट्स का मुकाबला करवाओ और हारने के बाद वो अपना सब कुछ खुद ब खुद मुझे दे देंगे। मुझे बताओ, ये सही रहेगा, है ना? जनरल साहब, आपका आइडिया तो काफी जबरदस्त है। इस मुकाबले की तैयारी तुम्हें करनी होगी, समझ गए? हाँ, बिल्कुल समझ गया जनरल साहब। लेकिन जनरल साहब, केन खानदान का ट्रेवर केन बहुत खास है, उससे हमें तो संभल कर रहना होगा। अरे सुनो, मैं फौज का एक जनरल हूँ, वो मेरा क्या बिगाड़ लेगा? वो एक छोटा बच्चा है, उसकी फिक्र मत करो। समझ गए मेरी बात? केन खानदान, ट्रेवर केन, खुद को बहुत बड़े योद्धा समझते हो ना तुम? देखते हैं तुम इन फौजियों का कैसे सामना करो। जनरल साहब पधार रहे हैं। हाँ, तो ये है वो जनरल। मुकाबले के नियम तुम सबको समझाए जा चुके हैं। जो भी हारेगा उसे अपना सब कुछ मुझे देना पड़ेगा, समझ गए ना? किसी को कोई सवाल करना है? अगर हम जीत गए तो क्या हमें छोड़ दिया जाएगा? बोलिए जनरल साहब। हाँ, बेशक। अगर तुम मेरे लोगों से जीत गए तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, तो फिर मैं तुमसे कुछ भी नहीं मांगूंगा। हाँ हाँ, अच्छी बात है। इसे रखो। मैं भी एक मार्शल आर्ट खानदान से हूँ। हैरिसन ज़ेन, ज़ेन खानदान का मुखिया, लड़ने के लिए तैयार। कैप्टन लूक, जाओ जाकर उसे सबक सिखाओ। मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। आप बूढ़े हो चुके हैं, इस सब में मत पड़िए। हार क्यों नहीं मान लेते तुम? अगर तुम हथियारों से लड़ने को कहते तो मैं पीछे हट जाता, लेकिन ये तो एक अखाड़ा है। इस मौके को मैं जाने कैसे दूं? कम ही दिनों में ज़ेन साहब काफी ज्यादा बेहतर हो गए हैं। ये मुकाबला हम जरूर जीतेंगे। छोटू, क्या लगता है, क्या ज़ेन साहब जीत सकते हैं? ल्यूक बहुत ताकतवर है, वो हार जाएंगे। केवल 3 बार में उसने ज़ेन खानदान के मुखिया को हरा दिया। ल्यूक तो बहुत पहुंचा हुआ लगता है। आप ठीक तो हैं? वो फौजी बहुत ताकतवर है, हमें उससे संभल कर रहना होगा। अगर किसी को अपनी जान प्यारी नहीं तो ही मुझसे लड़ने आना। कोई आएगा क्या? इसकी तो मैं लड़ूंगा। एक एक करके मत आओ तुम सब। अगर किसी और को आना है तो आ जाओ। मुझसे जीतना चाहते हो तो साथ मिलकर लड़ो। अरे घमंडी, उनके साथ मैं भी तुमसे लड़ने आ रहा हूँ। फिर से 2 बुढ़े और वो भी कमजोर। इस शहर के सारे जवान लोग मर गए क्या, जो इन 2 बुढ़ों को मरने भेज दिया? खामोश। भले ही तुमने हैरिसन को हरा दिया, मगर हम दोनों मिलकर तुम्हें जरूर हरा देंगे। वार के लिए तैयार रहो। चलो। तुमने लेन खानदान के मुखिया का हाथ तोड़ दिया, राक्षस कहीं के। तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। ये लूक तो जानवर है, जानवर। तुम इसे मुकाबला कहते हो? कैप्टन लूक, ये अखाड़ा है, जंग का मैदान नहीं। आपको ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। इस खेल का नियम है कि ताकतवर की इज्जत की जाए, और नियमों के अनुसार मैंने उन्हें जान से नहीं मारा। इसका मतलब नियम नहीं टूटा। तुम बेकार बहस कर रही हो, मगर जान लेना चाहते थे। क्या तुम ऐसे मुकाबला करते हो? तुम बहुत जालिम हो। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है। सब शांत हो जाओ। किसी और को लड़ना है क्या? तुम सब कायर हो। ओए लड़की, तुम्हें तो बहुत शिकायत है ना? हाँ, जाओ अखाड़े में और लड़ो लूक से। दिखाओ अपनी ताकत। सुनो लड़की, तुम्हें मौका देता हूँ। अगर तुम मुझे हरा दो तो जो तुम मेरे साथ चाहोगी वो कर सकती हो। समझ गई मेरी बात? मैं अपने वादे से नहीं हटूंगा। आ जाओ लड़ने। भतीजी, वो बस तुम्हें भड़का रहा है, उसकी बातों में मत आना। लगता है हम ये मुकाबला जीत गए, तो अब से तुम सबके व्यापार
सारी संपत्ति और बाकी सब कुछ मेरा हो गया। समझ गए? किसी को कोई शिकायत है? कोई शिकायत नहीं। पूरे शहर में फैला दो कि आज से इन खानदानों का सब कुछ, घर बार, व्यापार, संपत्ति, जायदाद, सब कुछ मेरा हुआ। रुकिए, मुझे शिकायत है। अच्छा, तो तुम्हारा ही नाम ट्रेवर है ना? हाँ, क्या मैंने सही पहचाना? मैं आपको चुनौती देता हूँ।